जी जरा काइंडली बता दें, स्क्रीन शेयर हो रही है? जी जी सर हो रही है। चलें, जज़ाकल्लाह जी। बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज आप कोर्स तो रिवीजन भी स्टार्ट की होगी है, तो कल इंशाल्लाह आपकी ग्रामर, कंप्लीट ग्रामर की होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह ताला का बड़ा ख़ुसूसी करम है और अल्लाह ताला ने आप लोगों को ख़ुसूसी तौफीक अता फरमाई कि आप लोग इसको कर सकें। अब क्विज के बारे में थोड़ा सा आपको प्रेजेंटेशन देनी है कि क्विज आपको पता है, पहले आप मिड क्विज भी कर चुके हैं। तो ये जो क्विज है इसके 90 नंबर होंगे, 90 पॉइंट्स, 90 नंबर होगा ये क्विज होगा, और इसमें से आपको पासिंग मार्क्स चाहिए 45, तो आप अगले कोर्स के लिए एलिजिबल होंगे। कोशिश करें 80 से अबव मार्क्स आप ले लें, तो आप ये एक्टिविटीज जिस तरह हमारी सिस्टर विन करवा रही, तो आप हमारी टीम का हिस्सा बन जाएंगे, और ताकि आप भी साथ साथ रिवाइज करवाएं, और वो जो हदीस सिस्टर ने बताई थी उसका भी हिस्सा बन जाएगा। सीखने और सिखाने वाले, पहले आपने सीखा फिर आप सिखाने वाले बन जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्वेश्चन तकरीबन 75-77 के करीब है, तो इसको आपने बस हम्मल से करना है। टोटल टाइम तकरीबन 45 मिनट्स लगेंगे, लेकिन आपको 3 आवर्स दिए जा रहे हैं। ठीक है, स्टार्टिंग टाइम 7 बजे स्टार्ट हो जाएगा और रात 10 बजे तक रहेगा। इस दौरान आप क्विज कर सकते हैं। 10 बजे हम इंशाल्लाह क्विज को बंद कर देंगे। अगर कोई टेक्निकल इश्यूज हुए, जिस तरह की आज प्रॉब्लम, तो इंशाल्लाह इसको हम आगे भी शिफ्ट कर देंगे, यानी कि उस दिन भी हम खोलेंगे, फिर दोबारा आपको टाइम बता देंगे, दोबारा भी आप इसको किसी न किसी दिन कर सकेंगे। अच्छा, इसके लिए थोड़ी सी है कि आपको पता है 25 जनवरी परसों हमारा क्विज है, या आपने डेट लाजमी याद रख लेनी है। तो इसका तरीका है कि जब भी आपने क्विज करना है तो आपने अपना फुल नेम लिखना है, जो कि सर्टिफिकेट के ऊपर या जो पहले आप करते आ रहे हैं उस तरीके से आप अपना नाम लिखें और व्हाट्सएप नंबर लिखें। बाद दफा 2 नाम हो जाते हैं तो फिर हम व्हाट्सएप से भी उसको जस्टिफाई कर लेते हैं कि कौन सा नाम किसका है। अच्छा, इसी तरह ही आपने अपने मोबाइल्स को, डिवाइसेस को, इंटरनेट कंटिन्यूटी को देखना है। इसको डिवाइसेस को आप कोशिश कीजिए चार्ज कर लीजिएगा, कोई भी इश्यूज बन सकते हैं, तो ये लाजमी आपने अपने रखें। दूसरा, आपको हमने बार बार बताया कि इसको आपने जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं। ये देखिए मेरे पास पूरी बड़ी स्क्रीन मोबाइल पे आती है, इस तरह से करेंगे छोटी सी स्क्रीन हो जाएगी। फिर इसको आप जूम आउट जूम इन इस तरीके से आप बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, स्पेशली जो इसके जबर जेर वगैरह ये पहचान करने के लिए जज्म के स्पेशली खुसूसी ख्याल रखिएगा, या पहले आपको पता है। और उसके बाद जब आप सबमिट कर दें तो व्यू स्कोर कीजिए, अपनी गलतियां देख लीजिए और उसका स्क्रीन शॉट ले लें। बाज़ दफ़ा किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कि हमारे पास नंबर को मसला बन जाता है, तो फिर अगर आपके पास हम जो नंबर लगाएंगे कोई इशू होगा, तो आप हमें अपना स्क्रीन शॉट भेज सकते हैं कि नहीं जी मेरे तो इतने नंबर थे। ठीक है जी, ये जरा काइंडली बस इन चीजों का ख्याल रखना है। बाकी ये क्लोज बुक, आप किसी जगह से किसी उससे आप मदद नहीं ले सकते। ये ऐसी है जैसे एग्जाम है, कोई पीडीएफ फाइल नहीं दे सकते, कोई वीडियो नहीं दे सकते, कोई बुक्स नहीं खोल सकते। तो आप कोशिश कीजिएगा, कोशिश की आपने करना ही है क्लोज बुक से। ठीक है, नंबर यहाँ पे मैटर नहीं करते, अल्लाह ताला की जात देख रही होती है। तो इसमें कोशिश करें कि आप इसको पहले से 2-3 दिन हैं अभी पढ़ लें। और आज रिवीजन सिस्टर करवा रही थी तो मैंने देखा 1-2 लोग ही ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहे थे, बाकी शायद पता नहीं क्यों खामोश थे। जिस तरह पहले पार्टिसिपेशन होती है उस तरह आज पार्टिसिपेशन नजर नहीं आई, उस तरह वो जोश, उस तरह वो जज्बा नजर नहीं आया। हालांकि हम लोग कोर्स को फिनिश कर चुके हैं। गुलाम अब्बास साहब का शायद कोई मसला बनेंगे, वो शुरू में थे, बाकी अब नहीं है। बाकी आपको पता है कि हमारा जो कोर्स इसके बाद स्टार्ट हो रहा है वो नेक्स्ट वीक 30 आज ही के दिन से इंशाल्लाह स्टार्ट होगा। तो इसको मैंने फ्लायर वगैरह आपको इसके में शेयर किया होगा, इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं। हो सकता है आपकी वसात से कोई ना कोई इस उसमें आ जाए और आपके लिए वह सदका जारिया बन जाए। तो ये जिस तरह आप लोगों को किसी ने दावत दी, आप लोग माशाल्लाह कोर्स कर गई हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा करें, व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाएं, अपने जितने भी ग्रुप्स हैं, फेसबुक, ट्विटर, जहाँ जहाँ इसको लगा सकते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है हम लोग ये फ्री करवा रहे हैं, लोगों को बताएं, फ्री कोर्स है।
अगर हम इसकी फीस रख दें ना, फिर लोग छोड़ के ना जाएं, जो कोर्स स्टार्ट कर दें फिर वो छोड़ के ना जाएं। अभी देखिए कितने लोग स्टार्ट में होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता कम होते रहते हैं। बहरहाल अल्लाह ताला जिसको तौफीक देता है वही ये कोर्स कर रहा होता है, वही इसको आगे लेके चल रहा है। अब थोड़ा सा मैं इसके जो सवाल आते हैं उसके बारे में आपको बता दूं। पोर्शन कैसे कैसे होंगे, फिर आपके इंशाल्लाह सवाल भी लेंगे, जो आपकी क्यूरीज होंगी उसको भी हम देख लेंगे। और दूसरी बात यह कि आप अपनी वर्क बुक कंप्लीट करने की डेट आपकी गुजर चुकी है। वो संडे हमने बताई थी, आज हम मंडे हो गया। चले अगर किसी के फिर भी रह गए तो उसको काइंडली करके 1-2 दिन में भिजवा दें। आगे हमने इसको कंपाइल करके नंबर भी आप करने, अपना आपका रिजल्ट भी कंपाइल करना है। तो सेकंड ये होता है कि आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाती है। वर्क बुक सिर्फ और सिर्फ आपकी तैयारी, जब आप उसको खुद से कर रहे होते हैं, सारा कुछ कर रहे होते हैं, आप उसको ज्यादा से ज्यादा लर्न कर रहे होते हैं। तो मेरी तो आपसे रिक्वेस्ट भी है कि आप इसको वर्क बुक को कर लें, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ साथ साथ करते रहें तो ज्यादा फायदा हो रहा है। आपके जो गूगल क्विज होते हैं उसमें भी आपको फायदा होता है, उसमें भी आपके अच्छे नंबर आ रहे होते हैं। अच्छा, इसमें जो पहला सवाल होता है ना, उसमें उर्दू में सवाल दिए जाते हैं या अरबिक में सवाल दिए जाते हैं, उसका आंसर आपने उसमें से देना होता है। और जैसे कोई खुलासा वगैरह लिखना है, उर्दू से अरबी बनानी होती है, उसमें उस तरह के सवाल होंगे। काफी ज्यादा सवाल है इस दफा ये वाले। ठीक है जी। उसके बाद आपने वाहिद जमा, ये भी उसके अंदर सवाल हो गए। उसके बाद ओड वन, यानी कि इसमें से कौन सा मुख्तलिफ है, उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग कंफ्यूज हो रहे थे। जैसे आज भी ब्रदर कह रहे थे इसम फेल हर, इसम फेल हर। ठीक है जी। वो आपने पहचान करनी होगी, उसका टेबल होगा या उसके सवालात होंगे। 7-8 सवाल, तो मतलब 7-8-10 नंबर पे ये होगा कि ये इसम है या फेल है या हरफ है। अब आपको पता है जिसके साथ इसम की कल भी इंशाल्लाह बात होगी, इसम की निशानी है उसको तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है। हरूफ, चंद एक हरूफ हैं वो आपको याद होना चाहिए। मा और इंदा हरूफ नहीं है, ये ज़हन में रख लीजिएगा। ठीक है जी। इसी तरह टेबल्स, जितने टेबल हैं, अब आपको कंप्लीट टेबल्स, माजी का टेबल, मुदारे का टेबल, अमर व नहीं का टेबल और फाइल मफूल का सारे के सारे टेबल आपको करवा दिए गए। अब इसको अब ज्यादा से ज्यादा रिवाइज कर लें। टोटल 11 टोटल टेबल्स है इस कोर्स के अंदर। ठीक है। उससे आगे जो बुक में दिए हुए हैं उसको भी आप रिवाइज कर लिया करें, ताकि नेक्स्ट आपको अच्छे तरीके से याद हो जाए। अच्छा, इसके बाद इसके अंदर आपने थोड़ी सी इसकी पहचान करनी है। ठीक है। ये इसम फेल हरफ की ये 2-3 तरीके से आती है। ओड वन में आती है, आपने सबसे पहले 3 उसकी ऑप्शंस होती हैं। सबसे पहले आपने देखना है इसम फेल हर, क्या वो सारे इसम है, क्या वो सारे हरफ हैं, क्या वो सारे फेल हैं। अगर सारे इसम है, फिर आपने नेक्स्ट लेवल है वाहिद जमा का, उस पर शिफ्ट होना है। अगर आप देखते हैं सारे इसम है, सारे वाहिद हैं, फिर मुन्नज़ मुज़क्कर पे जाना है। आप देखते हैं सारे इसम है, सारे जमे हैं, फिर आपने मुज़क्कर मुन्नस पे जाना है। अगर पहले ही कैटेगरी में कोई 2 इसम होंगे, 1 हरफ होगा, 2 फेल होंगे, 1 हरफ होगा, 2 इसम होंगे, 1 फेल होगा, 2 फेल होंगे, 1 इसम होगा, तीनों में से कोई भी 2 या 3 या 4 में से एक अलहदा से होगा, उसको आपने उसको टिक आउट करके बाहर निकालना है, वो आपका आंसर होगा। उसके बाद सेकंड कैटेगरी वाहिद जमा की है। थर्ड कैटेगरी जो है मुज़क्कर मुन्नस की। ये नहीं है कि जी आपको नजर आ रहा है वो इसके अंदर मुन्नस आ रहा है, उसको बाहर निकाल दें। हो सकता है वो इसम हो और वाहिद हो और वो भी मुन्नस और सारे के सारे इसम हो, तो एक बीच में कोई फेल हो, तो ये जरा काइंडली इस चीज का ख्याल रखिएगा। और यहाँ पे लोग ज्यादा कंफ्यूज होते हैं और ज्यादा से ज्यादा गलतियां कर रहे होते हैं। और जब एक क्विज होगा उस दिन कोई क्लास नहीं होगी, तो थोड़ा सा ये भी ज़हन में रखें, नार दुनिया ये मुन्नस है। मुन्नस की वैसे पहचान भी बताई गई है, लेकिन ये 2-3 जो है ये उसके अंदर नार दुनिया, और भी मुझे अभी कोई ज़हन में नहीं आ रहा, वो सारे क्या हैं मुन्नस के उसमें आते हैं। ठीक है जी। तो टुकड़े हो गए, अरबी तो अरबी होगी, उर्दू तो अरबी होगी, अरबी से उर्दू भी होगी। अल्फाज के टुकड़े जिस तरह हमारी सिस्टर ने करवाए हैं, बड़े अच्छे तरीके से करवा रही थी। और टुकड़े जरा काइंडली ज़हन में रखिएगा। वाकीना, जाबुन्नार जो था वाकीना, तो इसके 3 टुकड़े होंगे। और भी इस तरह काफी ज्यादा बीच में अल्फाज ऐसे होंगे। क्विज मुश्किल नहीं है, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, क्विज मुश्किल नहीं है। थोड़ी सी अपनी कंसंट्रेशन, अपने दिमाग को हाजिर रख के इंशाल्लाह करेंगे तो बेहतरीन आपका क्विज हो जाएगा। क्विज जो है लेसन नंबर 1 से लेकर 20 तक होगा। ये नहीं है कि जी हाफ का होगा, हाफ का हम क्विज ले चुके हैं, हाफ का अब लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा क्विज।
लेसन नंबर 1 से लेके 20 तक। ठीक है जी। और इसके अंदर मुझे तो कोई याद नहीं पड़ रहा, कोई ऐसी बात है। हाँ, यहाँ पे एक थोड़ा सा वो मैं रिपीट कर देता हूँ, जो कि लोग मिस्टेक्स कर रहे होते हैं। जो मालिक है ना, मालिक, इसके 3-4 वर्ड यूज हो रहे होते हैं, जहाँ पे लोग अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं। और ये ली वगैरह का तो सिस्टर ने बता दिया कि किस किस तरीके से कहाँ कहाँ पे आ रहा होगा। ठीक है जी, उसको जरा काइंडली आप एक दफा पढ़ लीजिएगा। ठीक है जी। अब आपकी कोई क्वेरी है, कोई आपको क्वेश्चन है, कोई समझ नहीं आ रही, तो आप पूछ सकते हैं बिला झिझक, बिला तकल्लुफ। हैंड रेज। अस्सलाम वालेकुम। जी सिस्टर। सर मुझे बस ये बता दें कि ग्रुप में कौन सा नंबर है जहाँ पे वर्कबुक की पिक्चर्स भेजनी है। जो मेरा नंबर दिया हुआ है, मेरा नंबर नहीं आपके पास, जिस नंबर से आपको मैसेज आते हैं ना। ओके ओके, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, दूसरा ये सिस्टर, आप आपने वो देखा है किस तरीके से आपने वर्कबुक भिजवानी है? एक वीडियो सिस्टर ये हफ्सा ने शेयर की हुई है, उसको कोशिश कीजिएगा आप पीडीएफ फाइल बना लीजिएगा, आपको जरा इजी हो जाएगा। अच्छा, ये नंबर मैंने डाल दिया है, अगर किसी के पास नहीं है तो इस नंबर पे आप भिजवा दें। किसी एडमन को आप भिजवा सकते हैं, वो एडमन वाले मुझे बता देंगे कि इनकी आ गई है जो भी है। जी सिस्टर नादिया, अगर आप लिख के कुछ सवाल करना चाह रही हैं तो आप कर लें। सिस्टर नादिया का जी मेरा स्पीकर खराब है। ठीक है, आप लिख सकती हैं, मैं देख रहा हूँ आपकी खुली। जी सिस्टर समरा। जी सिस्टर समरा, आपकी आवाज नहीं आ रही, अगर आप कोई सवाल करना चाह रही तो पूछ लें। एनी ब्रदर एंड सिस्टर कोई और? बाकी कल भी हमारी क्लास है, कल भी इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन लिए जा सकते हैं, कोई भी क्यूरीज होगी कल भी इंशाल्लाह हम पूछेंगे। और ये क्विज की थोड़ी सी 2 मिनट की 5 मिनट की दोबारा ओरिएंटेशन दे देंगे, ताकि कल आज अगर कोई लोग नहीं आए हुए तो कल वो थोड़ा सा इसको देख लें। जी सिस्टर समरा, आपका माइक ऑन है लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही। वंस अगेन, जो मैंने फ्लायर शेयर किया हुआ है, इसको ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुप्स में व्हाट्सएप स्टेटस पर ज्यादा से ज्यादा लगाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग नेक्सस में। जी मेरे ब्रदर निसार अहमद। जी सर, मैं पूछना चाह रहा था कि ये रिजल्ट कितने दिन में इसका कंपाइल होगा? अगला कोर्स स्टार्ट होने से पहले बता देंगे रिजल्ट इसका? नहीं, एक्चुअली वर्कबुक भिजवा रहे ना लोग। वर्कबुक अगर आज तक आ चुकी थी फिर तो हो जाना था। हम तो सिर्फ फाइनल क्विज के नंबर मार्क्स कर रहे हैं। अभी मैंने वो क्विज, सॉरी, ये जो होमवर्क्स हैं वो भी ओपन किए हुए। बाकी रिजल्ट हम साथ साथ कंपाइल कर रहे हैं। ठीक है सर। एक एक्यूटीज हैं, सिस्टर हैं, वो मास्टर हैं कंप्यूटर की। ये सिस्टर जो हफ्सा है ये भी मास्टर थी कंप्यूटर की, लेकिन वो हमारा सारा रिजल्ट जो है वो कंपाइल कर रही होती है। उनके पास रिजल्ट मैंने सारे भिजवा दिए हैं। वो इंशाल्लाह 1-2 दिन में कोशिश करेंगे आपके साथ शेयर कर लें, कोई मसला मसाइल हो तो आगे। फिर जब आप फाइनल कर देंगे, जब एक दफा फाइनल हो जाएंगे, फिर हम भिजवा देते हैं अल्फला। जब अल्फला चले जाते हैं फिर आपकी कोई चीज काबिल कबूल नहीं होती, वो फिर आपके सर्टिफिकेट बन जाते हैं। जब सर्टिफिकेट बन जाते हैं उनको फाइनल करके उसमें थोड़ा सा हम टाइम ले रहे होते हैं कि आप देख लें किसी का कोई इशू है, तो हो सकता है किसी का नंबर कम लग जाए, कोई गलती हो जाए, मिस्टेक्स हो जाए, तो वो जरा बता दीजिएगा। जब हम अल्फला को भिजवा देते हैं फिर कोई चांस नहीं रह जाता, वो फिर सर्टिफिकेट बनते हैं। जी ठीक है सर। जी, एनी ब्रदर और सिस्टर कोई भी सवाल है, क्यूरी है, आप पूछ सकते हैं अभी। बट उसमें मैसेज आप कर सकते हैं, चैट में कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ ये अभी आपको ना, ये मैं इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो शेयर कर दूं, ताकि आप एक दफ़ा फिर इसको कल तक 1 दफ़ा सुन लें, 2 दफ़ा सुन लें, रिवाइज कर लें अच्छी तरह, ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो जाए और अच्छे मार्क्स आप ले जाएं। इसकी वेटेज बहुत ज़्यादा है। ठीक है, 40% इसकी वेटेज होगी। ठीक है जी। अब दोबारा मैं आपको बता दूं, वर्कबुक के 100 में से बात कर रहा हूँ। पहले आपने वर्कबुक अगर करेंगे तो आपके 15 नंबर, 15 मार्क्स आपके ऐड हो जाएंगे। अगर आप वर्कबुक नहीं करेंगे तो आपका रिजल्ट 85 पे आ जाएगा।
ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो कोशिश करें वर्कबुक कर लें। उसके बाद जो क्विजेज हैं जो आपको भिजवाए थे, गूगल फॉर्म क्विज हम उसको बोल रहे होते हैं, उसके भी वेटेज 15 हैं। अगर वो 400 नंबर के होंगे वो टोटल डिवाइड हो जाएंगे, उसमें आपके 15 नंबर। अगर आप वो नहीं करते तो आपका रिजल्ट रह जाता है 70 पे, यानी कि 15 वो गए, 15 आपके वर्कबुक के गए, 70 उसमें से 30% मार्क्स जो होते हैं मिड के होते हैं। आपने वो मेरा ख्याल मिड था हमारा 70 पॉइंट का शायद, उसको हम 30 में डिवाइड कर लें। और ये वाले जो हैं फाइनल क्विज के 40% मार्क्स होते हैं। इसकी बहुत बड़ी वेटेज होती है, आपका एक क्वेश्चन कहाँ से कहाँ आपको पहुंचा देता है। क्विज की वेटेज बहुत कम होती है जो गूगल क्विज से भिजवा रहे होते हैं। तो इसके अंदर थोड़ी सी आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें, ट्राई करें, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें और अच्छे मार्क्स लें। ठीक है जी, अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो फिर इसको हम क्लोज कर लेते हैं। जी मेरे हाल किसी का कोई नहीं है। अल्लाह से दुआ को हम कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।